आप 1989 बैच के जी। भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं, महाराष्ट्र कैडर के हैं। आप अपने विशिष्ट कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप कई किताबों के लिए भी जाने जाते हैं। आपकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है माइंड मैनेजमेंट। हम भारत वार्ता के दर्शकों के लिए आप बताएंगे कि इसमें क्या खास है और माइंड मैनेजमेंट में कौन से बातों पर आपने फोकस किया है? तिवारी जी, इसमें ऐसा है कि माइंड जो है वो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को बहुत ही प्रीडोमिनेंटली या प्रधानता के रूप से प्रभावित करता है। ऐसा कहा गया है कि मना एव शरीरा नाम मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो। माने ये जो मन है वो हमारे शरीर और मनुष्य के बंधन और उसके मुक्ति का कारण है। तो हमारे शास्त्रों में मन के बारे में काफ़ी चर्चा है। अगर मन को हम कंट्रोल करते हैं तो हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी पे हमने एक ऐसा कंसेप्ट दिया है कि अगर हम मन को मैनेज कर लेते हैं तो हम दुनिया को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण से लेके और स्वामी विवेकानंद तक, भगवान कृष्ण हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, प्रोफेट मोहम्मद हो गए, उसके बाद जीसस क्राइस्ट हो गए, फ्रायड हो गए, आइंस्टाइन हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए। इन लोगों को मैंने चुना है और इनके जीवन पे मैंने ऐसा रिसर्च किया अपने हिसाब से कि ये लोग बहुत बड़े माइंड मैनेजर थे। किसी न किसी रूप में ध्यान या मेडिटेशन उनके जीवन में था। भगवान कृष्ण तो मेडिटेशन और मन के बारे में लिखे हैं, सबको मालूम ही है। इवन मैं आइंस्टाइन की बात करता हूँ, आइंस्टाइन भी किसी एक विषय पे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे रूम में अकेले बंद रहता था। और रूम में अकेले बंद रहने का ऐसा अर्थ है कि जो विषय उसके सामने था उससे एकरूप हो जाता था। तो ध्यान भी जो है, जो पातंजल योग शास्त्र है, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में यही होता है कि किसी एक विषय से मन को चिपका देना। जब एक विषय से मन हमारा लग जाता है तो उसको धारणा बोलते हैं, और वही धारणा जब कंटिन्यू होने लगती है तो एक ध्यान हो जाता है। और बताते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई अंतर नहीं रहता, यही ध्यान है। जिसे बोलते हैं ना, ईश्वर में भक्त समा जाता है और भक्त को सारी चीजें एकाकार हो जाना। तो जब आप किसी एक विषय से एकाकार होइएगा तो उस विषय के रहस्य आपको खुलने लगते हैं। तो एक बार ऐसा है कि राम मनोहर लोहिया जो थे, एक बार आइंस्टाइन से मिलने गए अमेरिका, और वहां पे अमेरिका गए तो मिलने के लिए उन्होंने समय लिया, और उन्होंने जो वक्त दिया था उस वक्त से थोड़ा लेट पहुंचे। तो देखा कि आइंस्टाइन चला गया था और 7-8 घंटे के बाद आइंस्टाइन आया। तो उसका चेहरा पूरे पत्थर की तरह था। तो बहुत देर बैठने के बाद आइंस्टाइन ने उनको कहा कि मैं अब रूम में अकेले इस विषय पे सोच रहा था। तो मैंने एक ऐसा इसको इंटरप्रेट किया है कि आइंस्टाइन वाज मेडिटेटिंग, और आइंस्टाइन बोलता था कि मेरे जितने भी ज्ञान हैं वो सब इंट्यूशन से पैदा हुए हैं। ये सारे ज्ञान न तो मेरे लेबोरेटरी में पैदा हुए हैं या न मेरी बुद्धि से पैदा हुए हैं। तो इंट्यूशन से जो ज्ञान पैदा होता है वो ज्ञान कभी भी गलत नहीं होता। तो उसी ज्ञान को हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले प्रज्ञा चक्षु कहा हुआ है। प्रज्ञा चक्षु से, जैसे हमारा वेद जो है वो अपौरुषेय है, वेद को किसी ने लिखा नहीं है, किसी पुरुष ने बनाया नहीं है। हमारे ऋषि जब ध्यान करते थे तो उनके ध्यान में, उनके इंट्यूशन में वो सारी दिव्य वाणियां आती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी वैज्ञानिक अगर कोई खोज करता है, चाहे आपको हेसनबर्ग हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, आप देखेंगे कि उनके सारे जो ज्ञान है वो सब ज्ञान ऐसे ही आ गए हैं। आइंस्टाइन दाढ़ी बना रहा था सुबह और उसको एनर्जी और मास का ध्यान आ गया, इमीडिएटली उसने लिख लिया। तो इस टाइप की चीजें, न्यूटन ने फल का जो गुरुत्वाकर्षण का, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उस सारी समस्याओं का उपाय ध्यान है। जो व्यक्ति ध्यान करेगा उसका मन और शरीर संतुलित हो जाएगा, उसकी बुद्धि गहराई से काम करेगी, हिंसा उसके मन से समाप्त हो जाएगा, विद्वेष उसके मन से समाप्त हो जाएगा, और एक वो अच्छे ढंग से काम कर सकता है। जब मैं एडीजी प्रिजन था महाराष्ट्र का, 3 साल तक मैंने हेड किया है प्रिजन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का। मैंने बहुत बड़े पैमाने पे योग शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया, ध्यान शुरू किया। और जो कैदी बड़े एग्रेसिव थे या जो बहुत ही डिप्रेशन में थे, 2-3-4 महीने के बाद उनके बिहेवियर में काफ़ी अच्छे परिणाम मिले। ये सारा महाराष्ट्र के प्रिजन डिपार्टमेंट का जो पेपर है उसमें रिकॉर्डेड किया हुआ है। और मैं कम से कम 35 साल से मेडिटेट करता हूँ, ध्यान करता हूँ। मैंने खुद अनुभव किया है कि हम लोग तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, चिंता, भाग दौड़ सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं 10 मिनट अगर ध्यान में बैठ जाऊँ तो मैं पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ और लगता है मुझको एनर्जी मिल गई।
अगर मैं रात में नहीं भी सोऊं, अगर 1 घंटा ध्यान कर लूं तो मैं तरोताजा रहता हूं। आपने माइंड मैनेजमेंट मैनेजर के रूप में पहला नाम भगवान कृष्ण का लिया। जी, भगवान कृष्ण उनको फादर ऑफ माइंड मैनेजमेंट गुरु कहा जा सकता है। एकदम कहा जा सकता। कृष्ण कुछ तो उदाहरण अब देखिए, जैसे बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं इसलिए सबसे ज्यादा बेचैन हूं क्योंकि मेरा मन चंचल हो गया है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये जो मन है इतना चंचल हो गया और मुझको मथ रहा है, ऐसे जैसे कोई मथ देता है ना, तो इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि हे अर्जुन, ये सही बात है कि मन चंचल है, उसको अभ्यास के द्वारा और उसको वैराग्य के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अभ्यास क्या क्या है उसको उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप भक्ति से अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं। तो इसी सूत्र को लेके हमारा योग शास्त्र जो बाद में है, जैसे योग शास्त्र में जो पतंजल योग शास्त्र है, योग का सबसे ऑथेंटिक बुक है। इसमें पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो इसमें जो ध्यान जो है उसी की, और ये सारी चीजें मन से रिलेटेड हैं। तो मन, अगर बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, चाहे मंत्र योग हो, चाहे लय योग हो, दुनिया की कोई भी पूजा विधि हो या कोई भी उपासना विधि हो, उसका एक ही उद्देश्य है मन को कंट्रोल करना। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि मन को कंट्रोल करने के लिए सांस से कोई अच्छी विधि नहीं है। अगर आप सांस पे ध्यान टिकाते हैं, सांस को कंट्रोल कर लें, तो आपका मन आपो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि सांस की दूरी से ही आपका मन बंधा हुआ है। अगर आप 10 मिनट शांत बैठ जाएं, और हम 1 मिनट में 18 बार सांस लेते हैं, और अगर इस सांस को हम ध्यान प्राणायाम के द्वारा कम कर दें तो हमारा मन शांत हो जाएगा। सांस तेज चलेगी तो मन तेज चलेगा, सांस स्लो हो जाएगी तो मन भी स्लो हो जाता है। और जो जितना कम सांस लेता है उतनी ज्यादा जिंदा रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदा कछुआ रहता है, वो 4 ही सांस लेता है 1 मिनट में। कुत्ता जो है सो उसका 12-13 साल उसकी उम्र है, वो 30-40 एक बार सांस लेता है। तो योगी लोग के लॉन्ग लाइफ का सबसे बड़ा कारण था कि सांस की गति को कम कर देते थे। और योग शास्त्रों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो ईयर में नहीं है, वो वर्षों में नहीं है, सांसों के काउंट में है। हर एक व्यक्ति को एक सांसों का खजाना मिला हुआ है, और वो अगर ज्यादा सांस खर्च करेगा तो जल्दी उसका डेथ हो जाएगा, सांस कम खर्च करेगा तो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा। आपने माइंड मैनेजमेंट गुरु के रूप में एक नाम लिया पैगंबर मोहम्मद का। जी, वो कैसे थे? देखिए पैगंबर मोहम्मद जो थे, तो अपने परंपराओं के अनुसार या कुरान मस्जिद के अनुसार वो एक पैगंबर थे। उनको ईश्वर से वो पैगंबर बनने का एक आदेश मिला था, और 23 साल तक कुरान की आयतें उन पर उतरती रहीं। और सबसे पहले एक हीरा नाम की गुफा थी जहाँ पे वो जाके बैठते थे, एकांत में बैठते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे। तो वहाँ पे बैठने के बाद फिर उनको वो नबूवत हासिल हुई, पैगंबर बने। वो जिब्रील जो देवदूत था आया और उनको दिया, तो एक तरह से। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया इस्लाम का, तो इतना बड़ा इस्लाम बन गया। तो वो भी एक उन्होंने कैसे पहले अपना माइंड मैनेज किया, उसके बाद उनको ईश्वर की कृपा हासिल हुई, वो पैगंबर बने, और उसके बाद फिर दुनिया में उन्होंने इसको फैलाया। तो लीडर बनने के लिए भी, नेतृत्व करने के लिए भी समाज और देश का माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। हाँ, जो सही लीडर है उसको बिना माइंड मैनेज किए वो नहीं कर सकता कुछ भी। अच्छा, माइंड मैनेजमेंट का तरीका है ध्यान। जी, उसमें बहुत सारी उसकी विधि है, लेकिन उसको हम बता सकते हैं कि माइंड जो है क्या है, माइंड चंचल है, वो हमेशा घूमते रहता है, एक से दूसरे तीसरे चौथे, और हमेशा बाहर भागता है, क्योंकि मन एक इंद्रिय है। 11 इंद्रिया है मन, 10 हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एक मन भी इंद्रिय है। तो हमेशा वो बाहर भागता है। तो हमारा मन जहां पे जाएगा वहां पे हमारी एनर्जी जाती है। तो अगर मन ज्यादा बाहर जाएगा तो हमारी एनर्जी भी बाहर जाएगी। तो योग का ऐसा अर्थ है कि जब हमारी शक्ति बाहर जाती है तो ये भोग है, और जब शक्ति अंदर की ओर जाती है तो योग है। तो मन को हम क्या करते हैं, ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी करते हैं, इनवर्ड करते हैं। तो जब मन अंदर जाता है तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो खुलते हैं, या हमारे अंदर जो ऊर्जा जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसा है 100 रुपया, हम उसको बाहर से फेंक रहे हैं तो बेकार हो गया। लेकिन उसको अगर हमने पॉकेट में रख लिया तो वो हमारे काम आएगा कभी न कभी, हमने बैंक में जमा कर दिया। तो वैसे ही हमारी जो ऊर्जाएं हैं, इंद्रियों की ऊर्जा है, मन की ऊर्जा है, हम ध्यान के द्वारा उनको, जैसे आपने आंख बंद कर लिया, तो आंख बंद कर लिया तो एक इंद्रिय बंद हो गई, आप कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो आपकी ऊर्जा अंदर जाना शुरू हो गई। तो
तो इसलिए ध्यान के बाद आप फ्रेश महसूस करते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, आपकी व्यक्तित्व की गहराई बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज हासिल अगर करना है तो एकाग्रता के बिना हासिल नहीं कर सकते। अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है, एकाग्रता टूट जाए तो फेल हो जाता है, वो कुछ भी लिख नहीं सकता। अगर कोई मैथ बना रहा है, अगर कोई बढ़ई लकड़ी बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, उसकी एकाग्रता टूटेगी तो कांटी इसके बदले वहां पे मार देगा। ड्राइवर की एकाग्रता टूट जाएगी तो फिर वो एक्सटेंड कर देगा। तो जीवन में सफलता के लिए एकाग्रता मेन है, और ध्यान के अलावा उसको प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा, आपकी किताब में कितने अंतर्राष्ट्रीय पात्र हैं जिसको कि आपने मैनेजमेंट माइंड मैनेजमेंट गुरु बताया है? उसका नाम बता दें किताब के बारे में, ताकि लोग जैसे उस किताब का नाम है द ग्रेट माइंड मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें हजरत मोहम्मद साहब एक हैं, उसके बाद फिर जीसस क्राइस्ट हैं, उसके बाद फ्रायड हैं, उसके बाद फिर आइंस्टाइन हैं। ये 4 लोगों को हमने बाहर से लोगों से लिया है जी। और उसके अलावा 4 के और उसके अलावा जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद हैं, उसके बाद महात्मा गांधी हैं, और फिर ये तो लॉर्ड कृष्णा, भगवान बुद्धा, और फिर अपने ये महावीर तो हैं ही उसमें जी। तो इस किताब उपलब्ध है अमेजन पर? ये जो दूसरी जो किताब है ये उपलब्ध नहीं है। भारतीय विद्या भवन जो मुंबई है उसने पब्लिश किया, उनकी वेबसाइट पे है। और पहली जो किताब है माइंड मैनेजमेंट, ये अमेजन पे उपलब्ध है। ठीक है, आपने भारत वार्ता के लिए समय दिया, आपको बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। ठीक, नमस्कार, थैंक यू।